अस्सलाम वालेकुम। विलाग में तहके में खुशामदीद। सिंध में बदअमनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगवा, बिराए तावान, डकैती, हाउस रॉबिंग, हाईवे पे दीगर संगीन वारदातें ये मामूल का हिस्सा बनती जा रही हैं। आज हम बात करेंगे इस पर कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं जो सिंध में इतनी बड़ी बदअमनी है। हालांकि पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी बदअमनी यकीनन है, लेकिन सिंध में उससे कहीं ज्यादा बदअमनी उरूज पर पहुंच चुकी है। लोग सूरज ढलने से पहले पहले घरों तक महदूद हो जाते हैं। इसकी असल वजह यह है कि सिंध में जो पुलिस अफसरान की तैनाती है वो मेरिट पर नहीं होती। सिंध में पुलिस अफसरान की तैनाती सियासी दबाव तहत, सियासी मंतक तहत और सियासी रिश्वत के तहत पुलिस अफसरान की तैनाती हो रही है, जिसकी वजह सिंध में बदअमनी, लाकानूनियत बढ़ती ही जा रही है, जिसका सफर आम और गरीब लोग कर रहे हैं। और इस सफर में वो लोग भी शामिल हैं जो सफेद पोश हैं या जो छोटे मोटे कारोबारी हजरात हैं, लेकिन असल वजह जो है सिंध में बदअमनी की वो है मेरिट पर अफसरान की तैनाती ना होना। जब तक सिंध में मेरिट पर पुलिस अफसरान की तैनाती नहीं होगी तब तक ये बदअमनी का सिलसिला जारी रहेगा। इसमें सबसे पहले सिंध में गुज़िश्ता 1.5 दहाई से भी ज्यादा हुक्मरान करने वाली पीपल्स पार्टी को अब होश के नाखून लेने चाहिए कि अब बहुत हो चुका। सिंध का अवाम अब बहुत भुगत चुका है। सिंध के अवाम ने आपको बहुत प्यार दिया है। वोट के जरिए आपको 3 बार मुसलसल मुतवातर 3 बार आपको ऐवानों में लाया है सिंध का अवाम, पर उसके बावजूद आप सिंध के अवाम की कोई कदर नहीं कर रहे। मां सवाए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो वजीफा दिया जाता है वो भी किसी जलालत से कम नहीं। आप देखें खवातीन किस तरह सैकड़ों की कतारें करके अपना 3,000 रुपए हर तीसरे या चौथे महीने लेती हैं। कितनी बेहसी है, हम कितने बेहस हो चुके हैं। अपने हुकूक के लिए नहीं लड़ते, लेकिन 3,000 के लिए कतार में जाकर खड़े होते हैं। अब अवाम को भी यह सोचना होगा कि जिन हुक्मरानों को हम वोट देकर ऐवानों में लाते हैं वो हुक्मरान हमारे लिए क्या करते हैं, वो हुक्मरान हमारे लिए कौन सी बहबूद के लिए, कौन सी फलाह के लिए काम कर रहे हैं, या हमारे लिए कौन सा नया ऐसा प्रोग्राम लाते हैं जिसके बायस सिंध के अवाम की गुर्बत कम हो। लेकिन अफसोस है सिंध में गुर्बत कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह बदअमनी बढ़ती जा रही है इस तरह सिंध में गुर्बत भी बढ़ती जा रही है, जिसका वाहिद हल यह है कि हम में शऊर नहीं है। और जब तक हम में शऊर नहीं होगा, शऊर हम अपने आप में नहीं लाएंगे, तब तक ये बदअमनी भी कायम रहेगी और ये लाकानूनियत भी कायम रहेगी और गुर्बत भी कायम रहेगी। हालांकि सिंध गरीब नहीं है, सिंध अमीर है। सिंध के मादनी वसाइल देखें, सिंध के कुदरती वसाइल देखें कितने हैं, जिससे सिंध के मादनी और कुदरती वसाइल से और सूबे भी जो हैं मुस्तफीद हो रहे हैं। लेकिन अफसोस सिंध के मकीन उससे कोई फायदा नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह सिंध के हुक्मरान हैं। मेरी सिंध के हुक्मरानों से यह गुजारिश है कि खुदारा अब होश के नाखून लें, सिंध पर रहम करें, अपने गरीब अवाम पर रहम करें, मेरिट पर अफसरान की तैनाती कराएं। बिलखुसूस पुलिस डिपार्टमेंट में आप
मेरिट पर तैनाती करें, और मेरिट पर तैनाती जब होगी तब देखें आप किस तरह बदअमनी काबू में आएगी। और जब मेरिट पर आप किसी अफसर को तैनात करेंगे तो उनसे आप ये पूछेंगे कि इस इलाके में, इस जिले में, इस यूनियन काउंसिल में ये वारदात क्यों हुई है। जब मेरिट नहीं होगी, आप जो पुलिस अफसरान हैं वो पैसे देके भारी रिश्वत के एवज पोस्टिंग करवाते हैं, तो यकीनन उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो पैसे देकर उनकी पोस्टिंग हुई है। जब पैसे देकर कोई पोस्टिंग करवाएगा तो उनसे पूछने वाला भी यकीनन कोई नहीं होगा। इसलिए आप तमाम हुक्मरानों से, बिलखुसूस सिंध के वजीर आला से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से, आसिफ अली जरदारी साहब से, और काबीना में बैठे तमाम अराकीन से गुजारिश है कि सिंध की बदअमनी पर नोटिस लें। अफसरान की तैनाती में कोई किसी किस्म की कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जब तक बदअमनी खत्म ना हो तब तक मेरिट कम से कम होनी चाहिए।